हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रोहित वाशने, पब्लिशर इंचार्ज पिंक पेटल्स पब्लिकेशंस। अगर आप पीएचडी स्कॉलर हैं, फैकल्टी मेंबर हैं, पीजी स्टूडेंट हैं या रिसर्च करना शुरू कर रहे हैं तो एक चीज़ आपको बार बार करनी पड़ेगी और वो है अपने रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड अपने पेपर्स ढूंढना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई बार हम गूगल पर कुछ भी सर्च करते रहते हैं और हमारे सामने हज़ारों रिजल्ट्स आ जाते हैं। अब उनमें से कौन सा पेपर हमारे काम का है, कौन सा नया है या कौन सा ज़्यादा रेलेवेंट है, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे कि स्कोपस में रिसर्च पेपर्स को कैसे सर्च करें, रिजल्ट्स को कैसे फ़िल्टर करें और अपने रिसर्च के लिए यूज़फुल पेपर्स कैसे आइडेंटिफाई करें। और वीडियो के एंड में मैं ऑथर्स के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात भी बताऊंगा जो किसी भी स्कोपस इंडेक्स जर्नल में पेपर सबमिट करने से पहले ध्यान रखना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर हमें स्कोपस में रिसर्च पेपर सर्च करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, मान लीजिए आप किसी नए टॉपिक पर रिसर्च शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इस टॉपिक पर पहले क्या काम हो चुका है, किसने रिसर्च की है, कब की है, क्या रिजल्ट्स मिले और अभी इस फील्ड में नया क्या चल रहा है। स्कोपस में आप अपने टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च पेपर्स ढूंढ सकते हैं, रीसेंट पब्लिकेशंस देख सकते हैं और हाईली साइटेड पेपर्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप एक्टिव रिसर्चर्स और डिफरेंट जर्नल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात याद रखिए, रिसर्च पेपर सर्च करना मतलब बस कोई कीवर्ड डाल देना नहीं है। अगर आप सही तरीके से सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा यूज़फुल रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए हमारा सिंपल रूल है, डोंट सर्च रैंडमली, सर्च स्ट्रेटेजिकली। अब यहाँ मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ। कई बार ऑथर्स ये समझते हैं कि अगर उनका पेपर स्कोपस में जाना है तो शायद उन्हें किसी तरह स्कोपस को अपना मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्कोपस कोई जनरल सबमिशन प्लेटफॉर्म नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, सबसे पहले आप अपना मैन्युस्क्रिप्ट किसी सूटेबल जर्नल में सबमिट करते हैं। अगर आपका पेपर एक्सेप्ट होता है तो जर्नल उसे पब्लिश करता है। उसके बाद उस जर्नल और उसकी स्कोपस कवरेज के अनुसार एलिजिबल पब्लिश्ड कंटेंट स्कोपस डाटाबेस में इंडेक्स हो जाता है। तो प्रोसेस को ऐसे याद रखिए, ऑथर्स सबमिट्स मैन्युस्क्रिप्ट टू जर्नल, जर्नल पब्लिशेस द आर्टिकल और फिर स्कोपस अपनी डाटाबेस कवरेज के अनुसार पब्लिश कंटेंट को इंडेक्स करता है। इसलिए स्कोपस और जर्नल सबमिशन को कभी एक ही चीज़ मत समझिए। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, स्कोपस में सर्च कैसे शुरू करें। सबसे पहले आपको अपना रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च टॉपिक क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए मेरा रिसर्च टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर। अब अगर मैं सिर्फ एक बहुत ब्रॉड शब्द सर्च पर कर दूं तो मेरे सामने शायद बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएं। इसलिए हमें अपने टॉपिक को छोटे छोटे यूजफुल सर्च टर्म्स में डिवाइड करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ इस एग्जाम्पल में दो मेन कंसेप्ट्स हैं, पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा हेल्थ केयर। अब इन दोनों को हम सर्च में कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हेल्थ केयर। इस तरह आप अपने टॉपिक में ज़्यादा रेलेवेंट रिसर्च पेपर्स तक पहुंच सकते हैं। आप कीवर्ड्स के अलावा आर्टिकल टाइटल, ऑथर नेम या DOI जैसी इंफॉर्मेशन का भी उपयोग कर सकते हैं। शुरुआत हमेशा सिंपल रखिए, पहले सर्च कीजिए, रिजल्ट्स देखिए और उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से अपनी सर्च को नैरो या ब्रॉड कीजिए। अब यहाँ आता है थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर आपको स्कोपस में अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आपको 3 छोटे लेकिन बहुत यूजफुल वर्ड्स समझने होंगे, एंड, और एंड नॉट। पहले बात करते हैं एंड की। एंड का मतलब है कि आपको दोनों कंसेप्ट्स वाले रिजल्ट्स चाहिए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हेल्थ केयर। अब आपको ऐसे रिसर्च पेपर्स मिलेंगे जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हेल्थ केयर दोनों कंसेप्ट्स रेलेवेंट होंगे। अब आते हैं और पर। और का मतलब है अगर आपका कोई कंसेप्ट अलग अलग नामों से जाना जाता है तो आप दोनों टर्म्स को सर्च में यूज कर सकते हैं, जैसे डायबिटीज और हाइपरग्लाइसीमिया। अब बात करते हैं एंड नॉट की। मान लीजिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हेल्थ केयर से रिलेटेड पेपर्स चाहिए, लेकिन आप रोबोटिक्स से रिलेटेड पेपर्स नहीं देखना चाहते।
तो आप अनवांटेड कंसेप्ट को एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो इसे बहुत सिंपल तरीके से याद रखिए, टू मैनी रिजल्ट्स, सर्च को थोड़ा स्पेसिफिक बनाइए, टू फ्यू रिजल्ट्स, सर्च को थोड़ा ब्रॉड करिए। बस यही बैलेंस आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। अब मान लीजिए आपने सर्च किया और आपके सामने हज़ारों रिसर्च पेपर्स आ गए। अब ऑब्वियसली हम हज़ारों पेपर्स बैठकर नहीं पढ़ सकते। यहीं पर काम आता है रिफाइंड रिजल्ट्स। आप अपने सर्च रिजल्ट्स को अलग अलग तरीक़ों से फ़िल्टर कर सकते हैं, जैसे पब्लिकेशन ईयर। अगर आपको सिर्फ रीसेंट रिसर्च देखनी है तो आप पुराने पेपर्स हटाकर सिर्फ रीसेंट ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सब्जेक्ट एरिया भी चुन सकते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। सोर्स टाइटल, ऑथर, कीवर्ड्स, एफिलिएशन और कंट्री जैसी इंफॉर्मेशन के आधार पर भी रिजल्ट्स को नैरो किया जा सकता है। मान लीजिए आपने सर्च किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस हेल्थ केयर। अब आप सिर्फ मेडिसिन सब्जेक्ट चुनते हैं, फिर सिर्फ 2024 से 2026 के पेपर्स देखते हैं और फिर डॉक्यूमेंट टाइप में सिर्फ आर्टिकल सेलेक्ट करते हैं। अब सोचिए, जो हज़ारों रिजल्ट्स थे वो काफ़ी मैनेजेबल हो सकते हैं। इसलिए स्मार्ट रिसर्चर वही है जो सिर्फ सर्च नहीं करता, सर्च रिजल्ट्स को फिल्टर भी करता है। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, मान लीजिए आपके सामने 500 या 1000 पेपर्स आ गए, तो उनमें से इम्पोर्टेंट पेपर्स कैसे आइडेंटिफाई करें? एक तरीका है सॉर्ट बाय साइटेड बाय हाईएस्ट। इससे आप अपने सर्च रिजल्ट्स में ऐसे पेपर्स देख सकते हैं जिन्हें ज़्यादा साइटेशंस मिली हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, सिर्फ हाईली साइटेड पेपर को देखकर ये मत सोचिए कि वही आपके रिसर्च के लिए सबसे यूज़फुल पेपर होगा। कई बार कोई पुराना पेपर बहुत ज़्यादा साइटेड हो सकता है, लेकिन आपके स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन से उसका डायरेक्ट रिलेशन कम हो जाता है। इसलिए लिटरेचर रिव्यू करते समय सिर्फ साइटेशंस के पीछे मत भागिए। आपको 3 चीज़ों का बैलेंस देखना चाहिए, रीसेंट, रेलेवेंट और हाई क्वालिटी रिसर्च। अगर कोई पेपर नया भी है, आपके टॉपिक से डायरेक्टली रिलेटेड भी है और अच्छे सोर्स से पब्लिश्ड है, तो वो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। अब जब आपको कोई इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर मिल जाए तो सिर्फ उसका टाइटल देखकर तुरंत उसे अपने लिटरेचर रिव्यू में शामिल मत कर लीजिए। थोड़ी जांच पड़ताल भी ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए आर्टिकल टाइटल, क्या पेपर वास्तव में आपके रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड है। फिर ऑथर्स देखिए, किसने रिसर्च की है। उसके बाद पब्लिकेशन ईयर देखिए, रिसर्च कितनी रीसेंट है। फिर सोर्स या जर्नल देखिए कि पेपर वहाँ पब्लिश हुआ है और साइटेशन काउंट क्या है उसका। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, सिर्फ साइटेशन काउंट ही सब कुछ नहीं होता। DOI भी यूज़फुल होता है क्योंकि उससे पब्लिकेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एब्स्ट्रैक्ट ज़रूर पढ़िए। कई बार टाइटल देखकर लगता है कि पेपर बिल्कुल हमारे टॉपिक पर है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद पता चलता है कि अरे भाई, ये तो हमारे काम का था ही नहीं। इसलिए टाइटल देखकर खुश मत हो जाइए, एब्स्ट्रैक्ट पढ़िए और समझिए कि पेपर वास्तव में आपके रिसर्च क्वेश्चन या का आंसर देने में यूज़फुल है या नहीं। अब आते हैं इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट बात पर, और मैं चाहता हूं कि अगर आप फ्यूचर में किसी स्कोपस इंडेक्स जर्नल में अपना पेपर सबमिट करने वाले हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। सिर्फ इतना देख लेना काफ़ी नहीं है कि जर्नल का नाम स्कोपस सोर्सेज में दिखाई दे रहा है। आपको थोड़ा और केयरफुली वेरीफाई करना चाहिए। सबसे पहले जर्नल की करंट स्कोपस कवरेज चेक कीजिए, फिर उस जर्नल के रीसेंट आर्टिकल्स को सर्च करके देखिए। इससे आपको ये समझने में मदद मिल सकती है कि उस सोर्स का रीसेंट कंटेंट स्कोपस डाटाबेस में दिखाई दे रहा है या नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, अगर कोई बहुत रिसेंटली पब्लिश्ड आर्टिकल आपको तुरंत स्कोपस में दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि जर्नल ने स्कोपस इंडेक्सिंग खो दी है। डाटाबेस अपडेट्स और न्यूली पब्लिश कंटेंट के इंडेक्सिंग प्रोसेस में समय लग सकता है। इसलिए सिर्फ एक आर्टिकल देखकर कोई फाइनल कंक्लूजन मत निकालिए। पब्लिकेशन डिसीजन लेते समय हमेशा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कीजिए और याद रखिए, अ लिटिल वेरिफिकेशन बिफोर सबमिशन कैन सेव यू फ्रॉम ए लॉट ऑफ कन्फ्यूजन लेटर। तो चलिए पूरे वीडियो को सिर्फ 5 सिंपल स्टेप्स में समराइज करते हैं। सबसे पहला स्टेप, सर्च।
अपने रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड रेलेवेंट लिटरेचर खोजिए। दूसरा, फिल्टर। हज़ारों रिजल्ट्स को देखकर परेशान मत हो जाइए। ईयर, सब्जेक्ट एरिया, डॉक्यूमेंट टाइप और दूसरे फिल्टर्स का यूज़ भी कीजिए। तीसरा, इवेलुएट। पेपर आपके टॉपिक से कितना रेलेवेंट है, कितना रीसेंट है, साइटेशंस कितनी हैं और किस सोर्स में पब्लिश हुआ है, ये देखिए। चौथा, वेरीफाई। अगर आप किसी जर्नल में अपना मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करने जा रहे हैं तो उसकी करंट स्कोपस, कवरेज और अवेलेबल रीसेंट कंटेंट को केयरफुली चेक कीजिए। और पांचवा स्टेप, सबमिट, यानी बिना जल्दबाजी किए पूरी जानकारी लेने के बाद अपना पब्लिकेशन डिसीजन लीजिए। बस यही है हमारा सिंपल फॉर्मूला: सर्च, फिल्टर, इवेलुएट, वेरीफाई एंड देन सबमिट। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है तो इसे अपने रिसर्च कलीग्स, पीएचडी स्कॉलर्स और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही आसान और प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए पिंक पेटल पब्लिकेशंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं डॉक्टर रोहित वार्ष्णेय, पब्लिशर इंचार्ज, पिंक पेटल्स पब्लिकेशंस, हेल्पिंग रिसर्चर्स पब्लिश विद कॉन्फिडेंस। थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं अगले वीडियो में।